आपको अहम खबर देंगे। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 3 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराने का ऐलान सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 3 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 3 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 3 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। बड़ा फैसला सामने आया है और आपको बताते चले ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। अपने नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकील, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? जी देखें, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने की दरख्वास्तें थी उन पर फैसला जो महफूज किया गया था वो आज सुना दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो सिंध और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला है वो शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को कराने का जो है वो फैसला सुनाया है। इस हवाले से जमात इस्लामी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से मंजूर कर ली गई थी, जबकि एमक्यूएम की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो नई वोटर लिस्टों पर करवाए जाएं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एमक्यूएम की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। जो अब जो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है उसके मुताबिक जो 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो शेड्यूल के मुताबिक कराए जाएंगे और पुरानी वोटर लिस्टों पर कराए जाएंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को फौरी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि वो बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं और जो दीगर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जाएं। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ही जो उनका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है और जो दीगर अफसरान हैं उनको भी जो है वो हतमी हिदायत जारी की जाएंगी और 15 जनवरी को जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला है उसका इनेकाद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो इंतजाम किए जाएंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत को भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें ये बताया गया है कि सिंध हुकूमत को भी खत लिखा जाएगा और उनको ये कहा जाएगा कि जो बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी समेत जो दीगर तैयारियां हैं वो उनमें इलेक्शन कमीशन हुकाम की जो है मुकम्मल मावनत की जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 6 जनवरी को फैसला महफूज किया गया था वो आज सुनाया गया है और सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है जिसमें हैदराबाद और कराची में पोलिंग कराई जानी है वो 15 जनवरी को ही कराने का फैसला किया गया है। जी ठीक है अकील, इसके ऊपर एमक्यूएम की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी देखें, बिल्कुल जिस वक्त यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुनाया गया तो एमक्यूएम की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन में कोई भी यहाँ पर पेश नहीं हुआ। एमक्यूएम के वकील भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। तो अब उनकी जानिब से रद्द अमल तो इलेक्शन कमीशन में तो नहीं आ सकता, ये उसमें बाद में रद्द अमल उनका आएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी जो दरख्वास्त थी वो नई वोटर लिस्टों पर बल्दियाती इंतखाबात कराने की वो मुलतवी कर दी गई है और 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। ठीक है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।